आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है। कक्षा 10 विषय सोशल साइंस का आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। देखिए ढलान वाली जो भूमि होती है, ढलान वाली भूमि कैसी, देखिए यहाँ पर हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो कुछ मैं इस तरह का चित्र यहाँ पर बनाती हूँ, ये इस तरह का। तो ये आप समझ लीजिए भूमि है हमारी, ये तो ये भी हमारी भूमि है और ये भी भूमि है। तो ये कैसी है, ढलान, इसे हम क्या कहते हैं, ढलान भूमि। और ये भी हमारी ढलान भूमि है। तो दोनों की जो ऊंचाई है वहाँ कैसी है, सेम है। तो इसके समांतर, इसके बराबर हल चलाना ही क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय जुताई कहलाती है। तो ढलान भूमि के समांतर हल चलाने की क्रिया को हम समुच्चय जुताई कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा अब हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा बनेगी कि ढाल वाली, जैसा कि अभी चित्र में देखा हमने, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर समांतर यानी कि बराबर हल चलाने से ढलान के साथ जल बहाव की जो गति घटती है। जो ढलानी क्षेत्र होते हैं, ढलानी भूमि होती है, उस पर जो जल बहाव कि जल की जो आने की गति है वह कैसी होती है, घटती है। तो उसे हम समुच्चय जुताई कहा जाता है। देखिए किसे कहते हैं हम समुच्चय जुताई, कि ढलान वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर, जो समुच्चय रेखाएं होती है उनके समांतर हल चलाने से ढाल के साथ उसके ढाल के साथ साथ क्या होता है, जो जल बहाव की गति होती है वहाँ गति क्या होती है, घटती है। ढलान वाले क्षेत्र में आपने देखा भी होगा अधिकतर। तो देखिए जो ढलान के साथ जल के बहाव की गति भी घटती है, तो उसे ही हम समुच्चय जुताई कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, कि ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, उसे हम समुच्चय जुताई कहा जाता है। तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट करिएगा।